क्या आप भी अपना वज़न कम करना चाहते हैं? किसी कारणवश अगर आपका वज़न बढ़ गया है, तो आप अपना वज़न लॉस कर सकते हैं। बस आपको इन तरीकों को, इन बातों को ध्यान में रखना होगा, आप अपने वज़न को आसानी से कम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा वज़न जो है तो किस वजह से बढ़ रहा है और किस तरह से उसको कम करना है। होता क्या है कि हम जब कभी-कभार होता क्या है कि हम कभी बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, परेशान होते हैं या खाली होते हैं, तो हमारा मन जो है तो हमेशा खाने के लिए कुछ न कुछ करता रहता है कि कुछ खा लें, मुँह में डाले रहें। और ऐसे में होता क्या है कि धीरे-धीरे जो है तो हम हमारे अंदर जितनी कैलोरी हमें हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, उससे ज़्यादा हम ले लेते हैं। जिससे कि वो क्या है कि हमारे शरीर में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके जमता जाता है और हमारा वज़न जो है तो बढ़ता चला जाता है। अगर हम बात करें कि इस वज़न को कैसे पहली बात तो कंट्रोल करें, तो इसके लिए तो यही है कि हमें 24 घंटे में 1600 कैलोरी की आवश्यकता होती है। इससे एक्स्ट्रा होता है। यदि मेहनत वाला कोई काम नहीं है तो, और अगर मेहनत करते हैं तो हमारी कैलोरी शरीर को 1600 से अधिक हो जाती है। जितना ज़्यादा हम मेहनत का काम करेंगे उतना ज़्यादा हमारे शरीर को कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो जैसे हम करते क्या है कि जैसे बैठे-बैठे जो लोग ज़्यादा मेहनत का काम नहीं होता है, बैठे रहते हैं, खाना है तो वो खाते रहते हैं, बढ़ता जाता है, तो वज़न ज़्यादातर बढ़ता है। और मान लो कोई जैसे खाना ले रहा है, कुछ भी खा रहा है, लेकिन वो मेहनत का काम करता है, तो उसकी कैलोरी जो ज़्यादा ले भी लिया तो वो काम में ऑटोमेटिक खर्च हो जाते हैं, जिसके कारण उसको मोटापा नहीं आता है। तो अगर हम किसी कारणवश मोटे हो गए हैं और हमारा वज़न कम नहीं हो रहा है, तो हम कुछ टिप्स आपको बताएँगे, जिससे कि आप अपने वज़न को आसानी से कम कर सकते हैं। हाँ, इन तरीकों को अपना कर के आप अपना वज़न आसानी से कम कर सकते हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा भी वज़न बहुत बढ़ा हुआ था। अभी भी हाइट के हिसाब से अभी भी मेरा वज़न जो है तो काफ़ी ज़्यादा है। 10 किलो यानी अभी मेरा वज़न ज़्यादा है। पहले मेरा वज़न जो है तो 78-80 किलो हो गया था, लेकिन मैंने अपना वज़न 1 डेढ़ माह में 18 से 20 किलो वज़न मैंने कम कर लिया है। अब मैं अपनी बात करूँ तो पहले की अगर बात करूँ तो इसी वज़ह से, क्योंकि मेरा वज़न बढ़ा हुआ था, बार-बार लोग टोका-टोकी किया करते, मुझे दिक्कतें भी आने लगी थी वज़न बढ़ने के हिसाब से। जैसे मुझे थोड़ा-सा भी चलती थी तो साँस फूलने लगती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था उठने में, बैठने में, है ना? कोई बैठे वाला काम करना होता हो तो बैठ नहीं पाती थी पैरों के बल, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था क्योंकि पेट मेरा बाहर बहुत ज़्यादा निकला हुआ था। तो इस वज़ह से मैं बैठ भी नहीं पाती थी। क्या किया और आपको क्या करना है, एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ, आप इसको करके देखिए, अगर आराम ना हो तब कहना, है ना? कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि चावल खाने से कैलोरी बढ़ जाती है, यानी चावल खाने से मोटापा आता है या फिर रोटी खाने से मोटापा आता है। तो देखो मैं आज आपको बता दूँ कि चावल और रोटी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, चाहे चावल खाएँ या रोटी। होता ही बट बात ये है कि अगर हम चावल खाते हैं तो जल्दी भूख लगा जाती है, क्योंकि ये चावल जो होता है आसानी से पच जाता है। रोटी है तो ये काफ़ी देर तक चलती है, फ़र्क इतना है। नहीं तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि चावल खाने से मोटापा आ गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो व्यक्ति चावल खाते हैं तो खा सकते हैं, सिर्फ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर ध्यान रखना है तो सिर्फ़ एक बात का ध्यान रखना है, वो बात है कि कैलोरी, है ना? मान लो 1 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी के बराबर आप चावल भी ले सकते हैं, है ना? यानी तो इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, पर बात ये है कि चावल और अनाज में, कोई भी अनाज होता है उसमें कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपको वज़न कम करना है तो 24 घंटे में आपको, है ना? ज़्यादा लेंगे तो, क्योंकि आप आदत डालेंगे, जब आदत पड़ेगी तब अनाज आपका छूटेगा, वरना अनाज शायद छोड़ पाना सब मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग अनाज का कीड़ा हैं, इसलिए अनाज हम नहीं छोड़ पाते हैं। तो आपको करना क्या होगा इसके लिए कि अनाज जितना कम हो सके तो लेना है, 24 घंटे में 1 बार लेना है। यानी 100-200 कैलोरी का अनाज ले सकते हैं, चाहे चावल ले लें, चाहे दाल ले लें, चाहे रोटी ले लें, कुछ भी ले आप ले सकते हैं 24 घंटे में। और भी वो भी एक बात बताऊँ कि कितने टाइम पर, तो दोपहर में ले सकते हैं, रात में तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है तो कुछ फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं,
ज़्यादातर हो सके तो शाम के 4 बजे के बाद बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फैट जो है, वज़न जो है, तो वो रात का भोजन में ही ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि रात को जब हम भोजन करते हैं तो हमारी पाचन क्रिया जो होती है बिल्कुल कम पड़ जाती है, बिल्कुल कम होती है, जिसके कारण हमारा फैट जो है तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। दिन में अगर ले लेंगे, बाकी टाइम पे जो है तो फ्रूट्स वगैरह लेंगे। और उसके साथ मैं आपको एक सबसे बेहतर और बढ़िया नुस्खा बता दूँ, आपको अगर वज़न कम करना है, कि मैं जो है पानी बहुत ज़्यादा लेती थी सवेरे और वो भी गुनगुना पानी। गुनगुने पानी में नींबू निचोड़ करके डाल लीजिए, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लीजिए और पी लीजिए। जितना ज़्यादा पानी हो सके, चाय की तरह पीना है। एक बात ज़रूर याद रखना कि चाय की तरह पिएंगे, थोड़ा थोड़ा करके। जितनी बार प्यास लगे उतनी बार गुनगुना पानी ही पीना है ना। और उसमें अगर किसी को, एक बात और है, अगर किसी को जोड़ों में दर्द वगैरह आदि है तो वो नींबू ना लें तो बेहतर रहेगा, ऐसे सादा पानी लें। चूँकि होता क्या है कि नींबू जो है तीन दर्द को और ज़्यादा बढ़ा देता है, तो नींबू उसमें ना डालें। ये तरीका आप अपनाइए, सवेरे सवेरे खाली पेट जगें, है ना। जगने के बाद तत्काल सीधे जगें, और जगने के बाद पानी जो है 2 गिलास 3 गिलास जितना ले, 4 गिलास ले पर जम के भर पेट पानी पिएं। फिर उसके बाद अन्य क्रियाएं करें जो भी करना हो। कि 8 दिन में आपका वज़न कम होगा।